अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा, नंबर्स के बारे में जाना, फिर हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज हम फर्दर रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हर वो नंबर, चाहे वो जिस किस्म का मर्ज़ी है, हर वो नंबर चाहे वो जिस किस्म का मर्ज़ी है, वो आपके माइंड में अगर आ रहा है तो वो आपके पास रियल नंबर हो। चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद फिर आपको 0 है, फिर स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 4 है, ठीक है? स्क्वायर रूट वाले नंबर हो गए हमारे पास। तो वो सारे के सारे नंबर आपके पास कौन से नंबर होंगे? वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर, ठीक है? सिर्फ एक शर्त है कि जिस सूरत में हमारे पास नंबर्स रियल नंबर नहीं रहते, वो सूरत ये है कि जब भी बेटा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आता है, तब हमारे पास वो नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं रहते, ठीक है? तो जैसे आप फर्ज करें, ये आपके पास लिखा हुआ है -1 लिख दूं, देखिए -1 स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो बराबर होता है आयोटा के, ठीक है? और जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा आता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है? और हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। और फिर फर्दर देखें रियल नंबर्स की, जो आगे कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास, जो इसकी टाइप्स होती हैं उसमें दो तरह के नंबर्स आते हैं। एक हमारे पास होता है रैशनल नंबर, और दूसरा हमारे पास होता है जी इर्रेशनल, ठीक है? एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ हाईलाइट करवा देता हूँ। आप उसको ज़रा हाईलाइट कर लें कि जब भी हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये बनता है रियल नंबर। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रखिएगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन लेंगे, हमारे पास रियल नंबर बनेगा। इसी तरह अगर हम एक और चीज़ देख लें कि अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखेंगे और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से लिखते हैं। अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेने से रियल नंबर बनाते हैं, तो फिर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास कौन सा सेट आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए, रैशनल नंबर के बारे में फिर मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर के बारे में कि हमारे पास दो तरह के नंबर ऐसे होंगे जो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है? एक हमारे पास कौन से थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है? जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है? रुक जाते हैं। जैसे हमने 1 को डिवाइड कर बाद में 4 पे। और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर की बात करें, तो नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो स्टॉप तो नहीं होते, और रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है? और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ना तो वो स्टॉप होते हैं और ना ही वो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स थे? इर्रेशनल। अब रिकरिंग नंबर को लिखने के लिए हम बाज़ दफ़ा क्यों लिखते हैं? देखिए, रिकरिंग नंबर्स को अगर मैं लिखूँ 0 पॉइंट, हमारे पास नंबर आ रहा हो 6, फिर नंबर आ रहा हो 6, फिर नंबर आ रहा हो 6,
और देखिए ये खास पैटर्न से 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा 0 पॉइंट के ऊपर हम एक छोटा सा बार लगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 हमारा क्या हो रहा है, एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नंबर भी हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा, रिकरिंग नंबर कहलाएगा। और रिकरिंग नंबर किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास आगे एग्जाम्पल से ऐसे रिलेटेड। और एग्जाम्पल क्या है कि हमने बताना है कि ये आपके पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली हमारे पास एग्जांपल में पहला पार्ट आ रहा है 0.35। अब देखिए ये नंबर कौन सा नंबर है, ये नंबर ना तो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, लेकिन ये स्टॉप जरूर हो रहा है। ठीक है, 0.35 के अंदर कोई आपको डॉट डॉट नजर नहीं आ रहे, और इसके बाद कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो एक खास तरतीब से रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक नंबर मिल रहा है 0.35, और इसके बाद हमें कोई नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये नंबर कौन सा नंबर होगा, ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है। ठीक है, तो ये नंबर जो हमारे पास पहला नंबर है, कौन सा नंबर कहलाएगा, नंबर हमारे पास होगा ये रैशनल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे एक नंबर खास पैटर्न के साथ रिपीट हो 0.4444 एंड सो ऑन, ये खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। अब देखिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.4, और इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, एक बार। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जीरो जो है वो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, और ये फोर जो है वो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नंबर एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, हम ऐसे नंबर्स को भी रैशनल। ठीक है, अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में जरा गौर से देखें, तो 5 के ऊपर एक बार लगा। ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे पास है वो 5 पॉइंट के बाद वाला जो नंबर 5 है, वो नंबर एक खास पैटर्न के साथ क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, और अभी हमने रीड किया है कि जो नंबर एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास जो 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास रैशनल। ठीक है, अब बात आती है पार्ट नंबर 4 की। तो 4 पार्ट में हम जरा देखें कि पॉइंट के बाद जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो खत्म नहीं हो रहे, रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं हो रहे। और अगर ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहे, तो इसका दूसरा पैटर्न देखें तो ये कहीं में भी इनकी खास पैटर्न के साथ रेपिटेशन भी नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे 3.678 और 8 जो दूसरा है, वो 8 रिपीट जरूर हो रहा है, लेकिन देखें यहाँ पे 8 के बाद 8 था, और यहाँ पे 8 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और ये नंबर कहीं भी एक खास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, और ना ही ये स्टॉप हो रहे हैं। तो इसीलिए ये नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। अब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएंगे, जिसको हम क्यू प्राइम से। ठीक है, और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा ये है 1.70997594 एंड सो ऑन। अब देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में आता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक खास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग हो गए, और ये रुक भी नहीं रही, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो,
तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये वाली जो एग्जांपल है हमारी, इसमें आएगी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी एग्जांपल से रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम जरा देख लेते हैं ध्यान से। उसमें हमारे पास यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसको बताएं कि ये रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि अगर हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट एक्सरसाइज के अंदर अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, वो भी अच्छे तरीके से हम उनको सॉल्व करें। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। किसी को सॉल्व करेंगे, किसी को बगैर सॉल्व किए हम लोग बताएंगे कि ये कौन से नंबर हैं। अब फर्स्ट देखें पार्ट जरा, 2.35355। अब देखिए इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आगे नंबर नहीं चल रहे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें कि 35355 जो है वो नंबर रिपीट तो हो रहा है, लेकिन लेकिन ये रिपीट होने के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रिटर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो रहे हो, जिनके बाद कोई भी डॉट डॉट ना लगा हो, ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। इसीलिए ये पहला जो पार्ट है वो आपके पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद वाला पार्ट है 0.6। अब देखिए 6 के ऊपर ये बार लगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट के बाद 6 है वो एक खास पैटर्न के साथ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 0.6, फिर 6, फिर 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये खास पैटर्न के साथ नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीट होने की वजह से ये रिकरिंग में आएगा, और अगर नंबर रिकरिंग में आता है तो वो भी हमारे पास कौन सा नंबर हो जाता है? तो हमारे पास रैशनल नंबर हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है 2.23606। ठीक है, अब देखिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग में भी आता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए हम इसको क्यू लिखेंगे, क्यू के ऊपर छोटा सा ये स्लैश बना। ठीक है, तो पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाए। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए बेटा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ जाए, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाए, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाए, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर 16 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास आ, होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1 जो है वो 1 का स्क्वायर बनता है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है? वो 2 का स्क्वायर बनता है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट 9 है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट बनता है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट 16 है वो किसका बनता है? 4 का स्क्वायर रूट बनता है। और 1 जो है वो किसका स्क्वायर रूट बनता है? 1 का स्क्वायर रूट बनता है। इसीलिए ये नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर से हट के अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो आपके पास कौन सा नंबर होगा? वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे 1 किसका स्क्वायर बन रहा था? 1 का स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? 3 बनता है।
फिर 16 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 4 बनता है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर्स, तो ऐसे नंबर जो है हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर से हट के अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो वो कौन सा नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर। तो इसीलिए हम इसको क्यू प्राइम से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई जो है वो एक, हम ऊपर भी पढ़ के आए कि ई जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम आइलर कांस्टेंट कहते हैं। और ये वो नंबर है जिसमें ना तो वैल्यूज जो है वो रिपीट होती हैं और ना ही ये स्टॉप होती। ठीक है, खास पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं होती और उसके बाद ये स्टॉप भी नहीं होती। इसीलिए ये जो ई है वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो इसका जो है वो हम ऊपर पढ़ के आया, आइलर कांस्टेंट इसे कहते हैं ई को। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास इरेशनल। ठीक है, उसके बाद पाई की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाई को लिखते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर होती है 22/7। देखिए बेटा ये चीज गलत है, ठीक है, इट इज रॉन्ग। ये जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 के बिल्कुल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22/7 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम इसको एग्जैक्ट इक्वल बोलेंगे ना तो फिर ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि पी बाय क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है, वो कौन से नंबर होते हैं, वो रैशनल। तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल नहीं है, मतलब पाई की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 22/7 के इक्वल है। ठीक है, तो इस वजह से ये नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 वाला पार्ट। अब 7 वाला जो पार्ट है इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर हम उसमें जब 5 ऐड करते तो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाता। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा, तो इस वजह से ये नंबर हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। ओके, अब इसका एट्थ पार्ट देखते हैं। अब एट पार्ट में भी जो नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ना तो 3 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 13 परफेक्ट स्क्वायर है। इस वजह से ये नंबर भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये नंबर भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से ये इरेशनल। ठीक है, उसके बाद ये नंबर लिखा है हमारे पास 15/4। ठीक है, अब 15/4 को हम जरा चेक कर लेते हैं कि जब हम 15 को अंदर रख के जब हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो जरा देखें ध्यान से, 4 3 हमारे पास क्या होगा, 12। और फिर हम 12 को जब माइनस करेंगे 15 से, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और 4 7 28 होता है। ठीक है, और जब हम 28 को माइनस करेंगे 30 में से तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा, हमारे पास नंबर बचेगा 2। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो लास्ट हमारे पास क्या बनेगा, 4 5 ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा, रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है, इस रुकने की वजह से ये नंबर हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 10। 10 वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लग रहा है, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर होगा या फिर हमारे पास ये इरेशनल। अब दिखने में देखें कि ये जो 2 है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा।
ठीक है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर भी आ रहा है। इस वजह से अगर हम एक खाली नंबर को देखेंगे, इसको 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 को या फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को, तो इस अकेले नंबर को अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनते हैं। लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और जब दो एक जैसी वैल्यूज हो, एक के दरमियान में प्लस का साइन हो और एक के दरमियान में माइनस का साइन हो, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, और फिर हम लिखते हैं इसको, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, फिर माइनस का साइन लगाने के बाद दूसरे नंबर के ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। अब हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसी के साथ लिखा हुआ है हमारे पास 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 और 2 सेम है दोनों नंबर, और ये भी स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2, ये भी दोनों सेम है। एक के दरमियान में माइनस का साइन लगा हुआ है, एक के दरमियान में प्लस का साइन लगा हुआ है, सेम ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया था, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाया, माइनस दूसरे नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर जो स्क्वायर रूट 2 है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और 4 में से जब हम ये स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास ये नंबर कौन सा नंबर बन गया, ये नंबर रैशनल नंबर बन चुका। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर इसका 2 आ रहा है, और 2 हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि खाली नंबर जो आपके पास होता है, प्राइम नंबर, वो हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट में अगर लिखा हो तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होता। जब भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, वो हमारे पास इरेशनल। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा काम जो है वो पीछे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काम थोड़ा सा जो है वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे तो ये काम बहुत आसान। ठीक है, और जो है वो अगर आप साथ साथ इसको करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से अपना कोर्स जो है पूरा कर लेंगे। तो आप लोग ज़रा तो ध्यान से सुने, तो नोट करें और अपने नोट्स बना लें। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना जो एग्जाम्पल करेंगे उस एग्जाम्पल के साथ साथ उससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो वो भी करें, ताकि हमारी दोनों चीज़ें साथ साथ होती जाएँ। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश ये करनी है कि आप एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ सॉल्व करें, और एग्जाम्पल के साथ साथ फिर आप लोग क्वेश्चन तो करने ही करने। ठीक है, तो ये सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। आप जब मेरे साथ मिलके इसको कॉपरेट करके आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझने में कोई मसला आ रहा है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।